श्रवण जी, मैं आपके पास आऊंगा। भारतीय जनता पार्टी वैचारिक रूप से क्या इतनी दिवालिया हो गई कि राजनीतिक मुद्दों से वो मुकाबला नहीं कर पा रही? राहुल गांधी का मुकाबला वो राजनीति से नहीं कर पा रही है। वो इस प्रकार के जो मुद्दे उठा रही है, झूठे मुद्दे उठा रही है, टी शर्ट के मुद्दे उठा रही है, तो ये कहीं उनका जो राजनीतिक दिवालियापन है वो दिखाता है पार्टी का। देखिए, इसको इस नज़र से देखें कि वो राजनीतिक रूप से लड़ना नहीं चाहते हैं आपसे। और जो लोग इस यात्रा में हैं उनको एंगेज करना चाहते हैं कि वो कुछ आरोप लगाएं, आप उस आरोप को के जवाब में उलझ जाएं, वो आपकी गलतियां निकालें और आप उसकी सफाई में जुट जाएं। ये बड़ा संकट है, ये जो यात्रा है इसके सामने, कि उनको इस यात्रा पर जो लगाए जा रहे आरोप हैं या आगे चलकर यात्रा के खिलाफ हिंसा भी हो सकती है, उस हिंसा का जवाब वो कैसे देंगे। मुझे लगता है कि अभी जो यात्रा को लेकर जो फीडबैक है मेरे पास, उसमें बहुत सारी चीजें जो नजर आ रही है, उसमें यह है कि कोई बहुत बड़ी तैयारी इन चीजों से निपटने को लेकर अभी की नहीं गई है। मसलन ये कि उनके टी शर्ट के मुद्दे का जवाब हम उनके सूट से दे रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है और मेरे मित्रों का भी मानना है कि उनके टी शर्ट का जवाब हमको गांधी के कुर्ते से देना चाहिए या खादी के बरमूडा से देना चाहिए। वो आगे चलकर आपके कंटेनर का सवाल भी उठाएंगे कि देखिए, कंटेनर में आप सोते हैं, उसमें एसी लगा हुआ है, सारी सुविधाएं लगी हुई है। दिक्कत यह है कि आप इस तरह के जो आक्रमण हो रहे हैं उसका मुकाबला ये यात्रा के लोग किस तरह से करना चाहते हैं। तो दिखाएं राहुल गांधी साहस कि वो कंटेनर में नहीं सोएंगे। जिस तरह की रथ यात्राएं आडवाणी जी करते रहे हैं और हमारे प्रदेशों के मुख्यमंत्री करते रहे एयर कंडीशन रथों में, राहुल गांधी छोड़ दें। वो देखिए, यात्रा का आदर्श क्या होना चाहिए? यात्रा का आदर्श महात्मा गांधी होना चाहिए कि लाल कृष्ण आडवाणी होना चाहिए। तो ये जो सरकार है, वो इस सरकार इस यात्रा को हर तरह से असफल करना चाहती है। और ये सारे जो हमले हैं वो उसी दिशा में हैं कि आपने टी शर्ट पहना है, विवेकानंद की प्रतिमा पर आप नहीं गए हैं। मैं इस यात्रा को इस लिहाज से देखता हूं कि ये सिर्फ वर्तमान सरकार को हटाने की यात्रा नहीं है, ये देश की जनता को भविष्य की सरकारों के प्रति जागरूक करने की भी यात्रा है। और ये राहुल गांधी के सामने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देश ने दे दी है कि उनके साथ इस तरह से लोग जुड़ते जा रहे हैं। तो वो इस यात्रा का फायदा या इस यात्रा का उपयोग किस तरह से करते हैं? गांधी के डांडी मार्च की तरह करते हैं? गांधी जिस तरह से गोलमेज कॉन्फ्रेंस में गए थे, जिस तरह के परिधान पहनकर गए थे, धोती में गए थे लंदन की कड़कती हुई ठंड में, या उन्होंने एलिजाबेथ को खादी से बना हुआ रुमाल भेजा था? क्या मैसेज देना चाहते थे गांधी? इस सरकार को बहुत बड़ा मैसेज देने की बात है और इस देश की जनता के सामने राहुल एक नए अवतार में प्रकट हो सकते हैं। यह मामला पैदल चलने का नहीं है, ये मामला 5 महीने तक पूरे देश के 12 राज्यों से गुजरने का भी नहीं है। इस देश की जनता को राहुल गांधी अपने साथ भविष्य के लिए कैसे जोड़ सकते हैं और उसके जोड़ने को कैसे आगे की राजनीति के लिए, देश की विपक्ष की राजनीति के लिए उपयोग में ला सकते हैं। ये सरकार अमरीश जी निहायत डरी हुई है, घबराई हुई है। देखिए, हमको अभी जो स्टेट का वायलेंस है उसकी तरफ हमने ध्यान नहीं दिया है। मैं अभी देख रहा था, संबित पात्रा को सुन रहा था एक चैनल पर, वो राहुल गांधी को
कोट कर रहे थे 3-4 अवसरों पर जो राहुल गांधी ने कहा, और ये बता रहे थे कि राहुल गांधी ने कहा कि देश में आग लग जाएगी, अगर ऐसा नहीं हुआ तो देश में आग लग जाएगी। उन्होंने बताया कि कैसे राहुल गांधी ने किसानों के आंदोलन के समय कहा आग लग जाएगी, कैसे राजस्थान में कहा। संबित पात्रा जो भूमिका तैयार कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि राहुल गांधी देश में आग लगाने के लिए घूम रहे हैं, मतलब देश में हिंसा फैलाना चाहते हैं, मतलब देश में अस्थिरता पैदा करना चाहते हैं, मतलब हिंसा के जरिए इस सरकार को हटाना चाहते हैं। हमको इस चीज को समझना पड़ेगा, इस गेम को समझना पड़ेगा कि किस तरह के लोगों को राहुल गांधी का मुकाबला करने के लिए मैदान में उतारा गया है। क्या जिन लोगों को उतारा गया वो राजनीतिक परिपक्वता वाले व राजनीतिक समझ वाले लोग हैं? आपने सवाल किया कि क्या उनको इतनी जानकारी नहीं है कि राहुल गांधी ने यात्रा प्रारंभ करने से पहले विवेकानंद की प्रतिमा के फेरे भी लगाए, उनको प्रणाम भी किया? नहीं, उनको सारी जानकारी है। वो उसके बावजूद आपको एंगेज कर रहे हैं कि आप उसकी सफाई में जुट जाइए। हमको लगता है कि इस तरह के अगर वो 1000 सवाल खड़े कर देंगे तो क्या कांग्रेस के लोग 5 महीने तक उनकी यात्रा में उनके सवालों का जवाब देते रहेंगे? इस यात्रा का उद्देश्य सवाल पूछना है, उनके सवालों का जवाब नहीं देना है, और देश की जनता को सवाल पूछने के लिए तैयार करना है। लोगों को बताना है कि उनके साथ क्या हो रहा है और उनको किस तरह के सवाल करना चाहिए, अपने नेताओं से, अपने शासकों से किस तरह के सवाल करना चाहिए। तो ये एक 1930 के बाद दांडी मार्च के जो मापदंड हैं, दांडी मार्च को लेकर जो गांधी ने आदर्श स्थापित किए थे 300 किलोमीटर की यात्रा पर, 300 मील की यात्रा पर, ये उसका एक बहुत विस्तारित स्वरूप है। ये इसमें गांधी ने नमक कानून तोड़ने के लिए यात्रा की थी, ये यात्रा सरकार का अहंकार तोड़ने की यात्रा है। सरकार ने जिस तरह से इस देश को आतंकित करके रखा हुआ है, हर एक क्षेत्र में आतंकित करके रखा हुआ है, और अब उनके प्रवक्ता जिस तरह से यात्रा को आतंकित कर रहे हैं और भूमिका तैयार कर रहे हैं जनता के लिए कि आप राहुल गांधी आपके रास्ते पर आए तो आप राहुल गांधी से ये सवाल कीजिए जो संबित पात्रा कर रहे हैं, जो स्मृति ईरानी कर रही हैं। तो दिक्कत यह है कि जो यात्री हैं, जो यात्रा के आयोजक हैं, वो उनको किस तरह की सावधानी करना है और किस तरह का आचरण करना है और किस तरह से इनकी चीजों का जवाब देना है। क्योंकि आप देखिए कि 1 सप्ताह भी नहीं हुआ अभी और देश में किस तरह का माहौल हो गया है, राजनीति को किस तरह से आंदोलित कर दिया गया है। तो आप सोचिए कि जब ये 5 महीने तक यात्रा चलेगी और गुजरेगी अलग अलग रास्तों से, तब तक इस देश की राजनीति का क्या होगा और सरकार का रवैया इसको लेकर क्या होगा, किस तरह का माहौल हो सकता है। मैं जो संबित पात्रा कह रहे हैं कि राहुल गांधी देश में आग लगाना चाहते हैं, तो क्या नागरिक संबित पात्रा से पूछेंगे कि आप तो आग नहीं लगाना चाहते हैं देश में, या आप आग लगाने का माहौल तो नहीं बना रहे हैं देश में? एक बहुत ही संवेदनशील समय से हम लोग गुजर रहे हैं और इसमें पूरी जिम्मेदारी जो है, जो यात्रा के आयोजक हैं, जितनी बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने देश की तरफ से अपने ऊपर ली है, उसका किस तरह से निर्वाह करते हैं, देश को आश्वस्त करते हैं और इस यात्रा का लाभ लेते हैं, ये उस पर निर्भर करता है। आप कल्पना कीजिए कि अगर 1 लाख लोग राहुल गांधी के पीछे यात्रा में जुड़ जाएंगे
और वो यात्रा 1,000 लोगों की, 10,000 लोगों की, 20,000 लोगों की भाजपा के प्रदेशों से गुजरेगी और उस यात्रा पर राहुल गांधी के लोगों का कोई नियंत्रण नहीं रहेगा कि किस तरह के लोग उस यात्रा में प्रवेश करके किस तरह का की घटनाएं कर रहे हैं, किस तरह की अव्यवस्था फैला रहे हैं। उस समय हम क्या करेंगे या देश क्या करेगा? तो ये मेरा ऐसा मानना है। मैं जो सोच रहा हूं वो ये सोच रहा हूं कि स्मृति ईरानी क्या कर रही हैं उसका जवाब देने के बजाय हम लोगों को ये देखना चाहिए कि जो यात्रा है वो क्या कर रही है, यात्रा किस तरह के आदर्श स्थापित कर रही है, किस तरह का इम्पैक्ट खड़ा कर रही है, और यात्रा को या यात्रियों को या राहुल गांधी को किन चीजों से सावधान रहने की जरूरत है, किस तरह के लोगों का अपने साथ चलना उनको सुनिश्चित करना चाहिए। अभी रास्ता बहुत बाकी है अमरीश जी, और ये सरकार इस यात्रा को, ये यात्रा एक यात्रा नहीं है, इस यात्रा में हजारों यात्राएं हैं। तो इसलिए इस यात्रा की सफलता इस देश में हजारों यात्राओं के मुंह खोल देगी। तो इसलिए इस सरकार का डरना और चौंकना और सचेत होना काफी है। अभी हम ये मान रहे हैं कि सरकार स्टेट जो है, सरकार नहीं स्टेट जो है, अभी अहिंसक तरीके से ही आक्रमण कर रहा है, अभी ये मान रहे हैं। पर हमको ज्ञानव्यापी की आपने बात कही ना, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा हरजिंदर जी, ये फैसला जो आज आया है ये वाराणसी लोकल कोर्ट का जी, स्थानीय कोर्ट का, स्थानीय कोर्ट का है। तो बहुत बढ़िया फैसला आया है। उसने इस यात्रा को भी बचा लिया है और इस देश को भी बचा लिया है। अगर ये फैसला ये आ जाता कि याचिका को वो सुनवाई योग्य नहीं मानते, तो वाराणसी में और उत्तर प्रदेश में और देश में किस तरह का माहौल बनता सांप्रदायिक वैमनस्य को पैदा करने को लेकर, और कितनी सुरक्षा इंतजाम होते, तो हम कह नहीं सकते।